तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 का कक्षा 10 का जो है प्रश्न संख्या हम लोग 7 को बनाएंगे। इससे पहले जो है हमने 3.2 के 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ जाकर जो है आप जो है पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, सवाल नंबर 7 कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। हमें जो है समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचना है, जो कि इससे पहले हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ठीक है, तो इनका हमें ग्राफ खींचना है। ठीक है, फिर क्या बोला है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है इस समीकरण इतना और समीकरण इतना का ग्राफ खींचते हैं। उसके बाद जो सेकंड बात बोला गया है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने, तो सबसे पहले ग्राफ को खींचते हैं, उसके बाद इसको भी हम आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो समीकरण ये है और ये समीकरण है। ठीक है, तो इन दोनों से जो है हमें एक डब्बा रेडी करना पड़ेगा दोनों के लिए। तो लिखते हैं दिया गया समीकरण क्या है दिया गया समीकरण? एक है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, x माइनस वाई बराबर प्लस का 1 को उधर भेजेंगे तो बराबर का, तो -1 हो जाएगा। इनको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या है और क्या है, और दिया गया समीकरण क्या था, एक ये था 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो बच्चों 3x प्लस 2y बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 12 को उधर भेजेंगे बराबर के, तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2, और ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इन्हीं दोनों समीकरणों को जो है जो हम लोग सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से एक डब्बा आएगा, फिर समीकरण 2 से भी एक डब्बा आएगा। उन दोनों डब्बों की मदद से जो है हम लोग जो है समीकरण इतना और समीकरण इतना का ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचने के बाद और भी बात बोला है उनको भी पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो डब्बा निकालने के लिए हमेशा हम लोग 2 बार मिनिमम 2 बार मानते हैं, मैक्सिमम आप 3-4 बार भी मान सकते हैं। तो देखिए डब्बा निकाल रहे हैं समीकरण 1 के लिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर -1 लिख दिए। समीकरण 1 में जो है x के जगह पे 0 रख रहे हैं, तो 0 माइनस वाई बराबर हो गया -1, और 0 माइनस वाई करेंगे तो माइनस वाई ही हो जाएगा, बराबर कितना, -1। और ये माइनस कट जाएगा, तो इसीलिए y का मान कितना हो गया, तो y का मान 1 हो गया। ठीक है, एक बार हमने मान लिया है, फिर एक बार मानते हैं समीकरण 1 में ही। तो समीकरण 1 में अब y बराबर 0 ले लेते हैं, तो 0 हो, तो समीकरण 1 में अगर y 0 लेते हैं तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। पहले लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर -1। x माइनस वाई के जगह हम कितना ले रहे हैं, तो y के जगह हम 0 ले रहे हैं, तो 0 बैठा दिए बराबर कितना, -1। तो x में 0 जाएगा तो x ही हो जाएगा, बराबर कितना, -1 का -1 हो गया, तो लिख देंगे इसीलिए x बराबर कितना, -1। तो समीकरण 1 को हमने 2 बार मान लिया है, तो इससे जो है एक डब्बा हम लोगों का रेडी हो चुका है। ठीक है, इसी टाइप से हम समीकरण 2 में भी 2 बार मानेंगे और एक डब्बा रेडी कर लेंगे और उसका ग्राफ खींच लेंगे। तो x और y लिख देते हैं एक साइड। x माने हम लोग कितना माने हैं, पहले x माने हैं 0, तो y का मान आ गया 1। फिर हमने y माना है 0, y का मान माना है 0, तो x का मान आ गया -1। एक डब्बा हम लोगों का जो है समीकरण 1 से मतलब रेडी हो चुका है। ठीक है, अब सेम टू सेम काम जो है हम लोगों को इस समीकरण 2 के लिए भी करना है। तो पहले एक लकीर खींच देते हैं इधर, इसमें मिल ना जाए। लिख देते हैं समीकरण 2 में x बराबर 0 हो, तो समीकरण 2 में x का मान 0 ले रहे हैं, तो लिख देंगे 3x प्लस 2y बराबर 12।
तो 3 बीच में कुछ क्या है, गुना है, और x का मान हमने कितना माना है तो 0, तो लिख देते हैं 0 प्लस 2y बराबर कितना 12। 3 गुना 0, 0 प्लस 2y बराबर कितना तो 12, या लिखते चलना है सब में, या 0 प्लस 2y लिखेंगे तो 2y ही हो गया बराबर कितना 12। 2 एकम 2, 2 छाके 12, इसीलिए y का मान कितना आ गया तो y का मान 6 आ गया। वैसे भी 2 गुना हम 7 भाग में भेजते हैं तो हम ऐसे कटा दिए। चलिए एक बार हमने मान लिया है, फिर एक बार मानेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में अब y बराबर 0 ले लेते हैं। अब जैसे कि हम 0 ले रहे हैं, आपका मान 1 2 3 4 5 6 जो भी लीजिए फिर भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में y बराबर 0 हो तो ठीक है, तो लिखते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12, तो 3x प्लस 2 इंटू वाई के जगह हम कितना लेंगे तो y की जगह हम 0 लेंगे, बराबर कितना 12। बताइए 3x प्लस 2 गुना 0, 0 बराबर कितना तो 12, और 3x प्लस 0 करेंगे तो 3x ही हो गया बराबर कितना 12। अब बताइए x बराबर क्या कितना लिख सकते हैं 12, अब बट्टे 3 गुना है तो भाग में, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 1 होगा 4 करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया तो x का मान आ गया 4। तो समीकरण 2 को भी हमने सॉल्व कर लिया है, 2 बार मान लिया है, तो इनके लिए भी जो है हमारा एक डब्बा रेडी हो गया है। ठीक है, x y, x माने 0, x माने हम लोग 0 तो y आ गया 6, फिर y मान लिए 0 तो x का मान आ गया 4। ठीक है, ये हमने हल कर दिया है। आप जो है एक ये डब्बा और इस डब्बे की मदद से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। तो आप लोग जो है सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जैसे कि हम थोड़ा सा खिसका देते हैं, स्क्रीनशॉट लें धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अब इसका जो है हम लोग ग्राफ खींचते हैं इन दोनों डब्बों के मदद से। वीडियो में कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों, चलिए अब समीकरण 1 में ये डब्बा था, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। समीकरण 1 के लिए ये डब्बा है, तो क्या है, पहले x 0 है तो x का मान बोलिए या y का मान बोलिए, 0 तो यहीं होगा, तो x का मान 0 है तो x का मान 0 यहीं पे हो गया। y कितना, y 1, तो ऊपर जाएंगे, ये जो पॉइंट आया इसको लिखेंगे पहले x का मान तो 0,1, ये पॉइंट का नाम हो गया 0,1। फिर x कितना, x माइनस 1, तो इधर x प्लस में होता है इधर x माइनस में होता है, तो x का मान -1 बोला है तो x की जगह -1 ले लिए ये, और y का मान कितना 0, तो y का मान यही हो गया 0। ये पॉइंट जो आया इसको बोलेंगे -1,0। ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे तो मिला देंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों थोड़ा सा ये जो ग्राफ हल्का सा घसका है, अच्छा आप लोग जो है इसको मतलब अच्छे से समझिए, मतलब हल्का 19-20 है चलेगा, लेकिन आप लोग इस 19-20 को गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग रेट से बनाइएगा, जैसे हमने तो मार्कर से बनाया तो मिटेगा नहीं, आप लोग रेट से बनाइए, एकदम क्लीन खींचिएगा। जैसे यहाँ पे हल्का सा उधर ये लेकिन थोड़ा सा उधर जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने आपको समझा रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी बात आप जो है अपने हिसाब से करिएगा इसको अच्छे तरीके से। इस डब्बे की मदद से जो है हमने एक लकीर खींच दिया तो उसको लिख देते हैं, ये समीकरण 1 से खींचा है, तो समीकरण 1 का क्या नाम है, x माइनस वाई बराबर -1, इसको लिख दिए। अब एक और खींचते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, ये डब्बा है, x का मान 0 तो x का मान 0 ही होगा, y का मान 6 तो y का मान 6 यहाँ आया, तो ये जो पॉइंट आया इसको लिखेंगे पहले x का मान 0,6। ठीक है, फिर x का मान कितना, x का मान 4, y का मान कितना 0, तो 0 तो यहीं आएगा, लिखेंगे लेकिन यहाँ पर कितना लिखेंगे 4,0। ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे तो इंच से मिला देंगे। चलिए उसमें 19-20 हुआ है लेकिन इसमें 19-20 होने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए खींच दिए। अब बताइए ये दोनों कटा कहाँ है, तो हल्का सा जो 19-20 होने के कारण कटता थोड़ा सा इधर। ठीक है, तो ये दोनों जो कटा है यहाँ इस पॉइंट पे कटा है, तो ये इधर अगर मिलाया जाए ऐसे ऐसे करके तो x का मान कितना आ गया था, x का मान 2 आ गया, कोमा
इधर अगर मिलाया जाए तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान 3 आ गया। कोई दिक्कत है? तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 2,3 और इस बिंदु का निर्देशांक हो गया -1,0 और इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 4,0। और हमें सवाल में कहा गया, अच्छा ये जो हम लोग ने खींचे जो अभी ये लकीर किस समीकरण से खींचे, समीकरण 2 से खींचे, तो उसका नाम लिख देते हैं कितना, 3x + 2y = 12। यह है समीकरण 2 और ये समीकरण हमने 1 से खींचा था, जिनको हमने यहाँ पे लिख दिया x - y = 1 - 1। ठीक है, तो हम लोगों का जो है ये ग्राफ रेडी हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए सवाल में कहा क्या था, बोला ये था कि समीकरणों इतना और इतना का ग्राफ खींचिए। तो भैया हमने समीकरण इसका और इसका क्या कर दिया, ग्राफ खींच दिया। कंप्लीट है। चलिए उसके बाद क्या बोला है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, एक्स अक्ष क्या है, ये जो हम लोगों का है ये क्या है, तो ये एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष, ठीक है लिख लिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, किन रेखाओं से, ये जो अभी हम लोग ने रेखा खींचा ना, एक ये और एक ये, तो बोला गया है कि एक्स अक्ष से, यानी ये एक्स अक्ष से और ये जो हमने रेखा खींचा है इन दो रेखाओं से, तो यहाँ बोला है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। तो यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। देखिए त्रिभुज का निर्माण हुआ है, हाँ हुआ है। तो बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। मतलब ये जो त्रिभुज बना ना, तो इसका शीर्ष जैसे त्रिभुज में होता है ना, तो त्रिभुज में शीर्ष क्या कहलाता है, ये तीनों शीर्ष कहलाता है। तो तीनों के निर्देशांक बोला था निकालने। तो जैसे कि यहाँ पर है, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है, तो तीनों का निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक हो गया 2,3, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया -1,0 और इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 4,0। ठीक है, बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। तो निर्देशांक ज्ञात हो गया। और क्या बोला है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये जो त्रिभुज बना है ना, तो उसको क्या कर देना है, तो छायांकित कर देना है त्रिभुजाकार पटल को। तो हम लोग जो है इससे जो है त्रिभुजाकार पटल को क्या कर लेते हैं, तो छायांकित कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने त्रिभुजाकार पटल को अच्छे तरीके से छायांकित कर लिया है। और बच्चों जैसे कि यहाँ बोला था निर्देशांक, तो हम अतः में लिख देते हैं कि अतः क्या बोला है, इन रेखाओं से बने, तो लिख देंगे अतः इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इस एक्स अक्ष और ये दो रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक क्रमशः कितना है, एक है 2,3, क्रमशः 2,3, एक तो क्या है -1,0, ये जो पॉइंट है -1,0 का है, एक है -1,0 तथा कितना है, इस पॉइंट का क्या नाम है, 4,0। तो लिख दिए हम लोग, अतः इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतना, इतना तथा इतना है। हमसे यही ना मांगा गया था। पहले कहा गया था कि समीकरण इतना और समीकरण इतना का ग्राफ खींचिए, तो हम लोगों ने ग्राफ खींच दिया। ठीक है, फिर कहा गया कि एक्स अक्ष, यानी ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष और इन दो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, तो इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। तो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक इतना, इतना, इतना हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमने त्रिभुजाकार पटल को क्या कर दिया, तो छायांकित कर दिया। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रहा आपका फाइनल ग्राफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। और बच्चों अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपके डाउट का सल्यूशन होगा बच्चों।